केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानने मिल जाएगा। चलिए हम अब शुरू करते हैं। केम 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 इसको यहाँ करने दें। हाँ, केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन, इज द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री क्या है? एक फिजिकल साइंस की ब्रांच है। जैसे कि मान लो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो वैसे एक तरीके से एक फिजिकल साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री भी है। ठीक है। इज़ द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, जिसमें हम स्टडी किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ किन किन चीज़ों से कंपोज्ड है, किन किन चीज़ों से कंपोज्ड होके बनी है, तो कंपोजिशन। ठीक है। कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, तो मैटर का कंपोजिशन कैसे हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका बिहेवियर कैसे है, और उसका और ये सब हम मैटर के बारे में, इन सब का जो हम स्टडी करते हैं उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, physical and chemical changes. Physical changes are the changes which only affect the, physical changes are the changes which only affect the physical properties. तो फिजिकल चेंजेस क्या हैं? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस विच ओनली अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की, जैसे उसका कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। बट डू नॉट अफेक्ट द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम फिजिक्स में इसकी फिजिकल चेंजेस का तो हम बात करते हैं, जैसे उसका भाई हार्डनेस, डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कलर, ये सब के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल में आता है। मतलब एक तरीके से आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, इन सबको हम फिजिक्स में देखते हैं, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हम फिजिक्स में नहीं देखते हैं। ठीक है। तो अब फिजिकल चेंजेस इज टेम्पररी while a chemical changes is permanent। अब फिजिकल चेंजेस इज टेम्पररी, फिजिकल चेंजेस क्या होता है? एक टेम्पररी होता है। जैसे कि मान लो कि आपने किसी भी स्प्रिंग को दबाया, तो एक तरीके से वो स्क्विज हो गई, फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल उसमें आ गई, तो एक तरीके से ये टेम्परेरी था, जब तक प्रेशर डलता रहा तब तक वो स्क्विज रही। तो अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी व्हाइल अ केमिकल चेंज इज परमानेंट। लेकिन एक बार केमिकल चेंज हो जाए तो वो परमानेंट होता है। जैसे कि मान लो दूध है, मिल्क से दही बनने में, मिल्क से जैसे ही दही बनता है, तो कभी दही से फिर मिल्क नहीं बनता, मिल्क से दही बन गया तो बन गया। तो ये केमिकल चेंज है जो कि परमानेंट है। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिजोल्विंग शुगर, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिजोल्विंग शुगर, और सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा आर फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं? जैसे क्रिस्टलाइजेशन, सब्लाइमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिजोल्विंग शुगर और सॉल्ट इन वाटर एट्सेट्रा आर फिजिकल चेंजेस। अब आती है केमिकल। केमिकल चेंजेस अफेक्ट द कंपोजिशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंजेस अफेक्ट द कंपोजिशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। मतलब केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई चीज़ होती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो एक न्यू चीज़ बन जाएगी जिसे हम वाटर कहते हैं। तो H2+O इज इक्वल टू वाटर, तो मतलब H2O इज वाटर। तो यही केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल,
burning of candle and burning of paper, electrolysis of water, electrolysis of water, photosynthesis, ripening of fruits मतलब फलों का पकना, ripening of fruits etc. आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। मतलब बर्निंग फूल, देखिए जब आप पेट्रोल को जलाते हैं तो आपकी गाड़ी में से इस धुआं निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, पेपर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। मैटर, अब मैटर क्या होता है जानते हैं। मैटर पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस मतलब जो एक तरीके से जगह, कोई भी जगह को घेरती है, कोई भी जगह को घेर सकती है, कोई भी जगह को घेर सकती है, कब्जा कर सकती है। मतलब जैसे कि आपके पास कुछ भी वस्तु है वो कहीं रखी है तो उसने एक तरीके से एक जगह घेरी है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, और उसका कुछ द्रव्यमान हो, कितना भी हो लेकिन द्रव्यमान हो, इज कोल्ड मैटर। इन जनरल, सामान्य भाषा में, इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ये 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 स्टेट में हो सकता है जनरली, वैसे तो प्लाज्मा भी है और भी हैं बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, पर जनरली ये 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नाउ अडेज देयर इज अ डिस्कशन ऑन 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ अडेज, यहाँ इन दिनों, देयर इज अ डिस्कशन ऑन, हो रहा है जो डिस्कशन ऑन 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर, 2 और पदार्थ की अवस्थाओं पर। मैंने आपको बताया, नंबर 1 है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, आयोनाइज्ड गैसेस कंटेनिंग सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जिनमें सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं वो प्लाज्मा होती है। एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 2 और मैटर की स्टेट हैं। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, a gas at super low temperature with extremely low density। एक गैस at super low temperature, बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसन क्या होता है, बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट्स है, कंडेंसन नहीं, कंडेंसेट्स। तो बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, आ गैस एट सुपर लो टेम्परेचर, जो बहुत ही कम तापमान पर, विथ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी बहुत कम, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होती है, उससे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, द टेम्परेचर, वह तापमान, एट विच, जिस पर, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वाटर, जिस पर जो द्रव्य है वो वाष्प में बन जाए, लिक्विड वाटर में बन जाए, लिक्विड एक तरीके से वेपर में बन जाए, मतलब द्रव्य जो है वो वाष्प में बन जाए, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, ऐसा तापमान जिस पर जो द्रव होता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, वह वाष्प में बदल जाता है, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये मत सोचना बॉइलिंग मतलब ऐसा होगा कि कोई मैटर होगा सॉलिड, वो जैसे ही लिक्विड बन जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं। जब कोई लिक्विड क्या बन जाए, वेपर बन जाए, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस।
बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का गर्म करोगे तो ये वेपर बन जाएगा, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। The boiling point increase in the presence of impurities. That's why boiling point of sea water is more than the boiling point of pure water, as the former contain impurity। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ अगर अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ता है या घटता है। तो अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, एज द फॉर्मर कंटेन इम्प्योरिटी। It usually decrease at high altitude. It usually decrease at high altitudes. That's why at high altitudes the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius and more time is required to cook a food. It usually decrease at high altitudes. High altitudes पे boiling point घटता है. That's why at high altitude the boiling point of water is less than 100 degrees Celsius and more time is required to cook a food। तो आपको पता है कि आपसे पूछेगा कि बताओ ऊंचाई बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है। तो ऊंचाई बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसलिए हमें ऊंचाई पर पहाड़ों पर जो खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, it is a temperature at which a substance convert from its solid state to liquid states. Melting point of ice is 0 degrees Celsius. It decrease in the presence of impurity। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ होता है वो पानी में बदलने लगता है। इट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी होने पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है। एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट। An atom is the smallest particle of the element that can exist independently and retain all its chemical properties। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉल पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ द एलिमेंट, किसी भी तत्व का, दैट कैन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट कर सकता है, एंड रिटेन, और रहते हैं इसमें ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये बनाए रखता है अपनी सभी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ को, तो उसे हम एटम कहते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। एट द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर में होता है। वियरेज जहाँ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो कुछ इस तरीके से समझेंगे। मान लो ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये प्रोटॉन रहेगा, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन रहेगा, इसके ये न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके ऐसे चारों तरफ, जो E4 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। तो यही बता रहा है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम, वेयर इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
A molecule is the smallest part of an element. A molecule is the smallest part of an element or a compound capable of independent existence under ordinary condition. अब आपसे कोई पूछ ले मॉलिक्यूल क्या होता है, तो अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम मॉलिक्यूल के एलिमेंट और अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कंटेंस ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम हो। मतलब जैसे कि मान लो स्टील है तो वो एक तरीके से, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एक तरीके से एलिमेंट है, क्योंकि सिल्वर में एक टाइप के एटम है, गोल्ड में एक टाइप के एटम है, ठीक है, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसमें कार्बन ही होता है। सल्फर जो है वो एलिमेंट है जिसमें सल्फर होता है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किसके हैं? एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। अनअनसेप्टियम अ सुपर हैवी केमिकल। अनअनसेप्टियम क्या है? अ सुपर हैवी केमिकल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117। अनअनसेप्टियम is a super heavy chemical element with atomic number 117 is a number of group 17 in the periodic table below the 5 halogens। 5 halogens कौन कौन सी हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। Its synthesis was claimed in Dubna, Russia by a joint Russian-American collaboration. In 2014, the GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research in Germany also claimed to have successfully repeated originally experiment. Isotopes and isobars. What is isotopes and isobars? Isotopes have the same number of protons. Isotope have the same number of proton या atomic number but different number of neutrons and mass number. Different number of neutron and mass number, उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? जिसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट इनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसके आटम के न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन बताया उन्होंने 1 होता है, हाइड्रोजन पे 1 2, हाइड्रोजन पे 1 3। देखिए ये सब डिफरेंट। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो तीनों पे 1 है। तो एटॉमिक नंबर तो उनका सेम हो, लेकिन इन पे जो न्यूट्रॉन हो वो, या मतलब जो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन हो एंड मास हो वो डिफरेंट हो। जैसे इस पे तो 1 है लेकिन इस पे 2 न्यूट्रॉन, इस पे 3 हैं, तो ये डिफरेंट हैं सब पे, और एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए आइसोटोप हैं। अब आइसोबार्स किसे कहते हैं? आइसोबार्स हैव द सेम मास। आइसोबार का सेम मास होता है नंबर। आइसोबार हैव द सेम मास नंबर। आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। और आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर, मतलब उसका जस्ट उल्टा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। जैसे कि आप ध्यान से समझें, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप हैव द
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर एक में 1 था, एक में 2 था, एक में 3 था। लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं उनका जो मास होता है, जो मास नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोबार्स हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे आर्गन 14, क्रिप्टॉन 19, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम K4 पोटेशियम होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। अब देखिए इनका जो मास नंबर है, आर्गन पर 14 ये सेम है 40, पोटेशियम 40 ये भी सही है, कैल्शियम 40 ये भी सही है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर है आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो आर्गन 18, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20। ये आइसोबार्स हैं आपके, बार आइसोबार्स। आपने देखा होगा बार कहाँ पे लगता है, ऊपर लगता है मैथ में, तो ऊपर की संख्या जब बराबर हो तो वो आइसोबार्स हैं। ठीक है, और नीचे की संख्या बराबर हो तो आइसोटॉप्स हैं। अब आती है डेटिंग टेक्निक। डेटिंग टेक्निक क्या होती है जानेंगे। डेटिंग टेक्निक तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन bearing materials like wood, animal fossils, etc. Uranium dating is used to determine the age of earth, minerals and rocks. तो डेटिंग टेक्निक क्या होती है। डेटिंग टेक्निक से मतलब दोस्तों ये है किसी चीज़ की डेट पता करना, किसी चीज़ की डेट पता करना कि वो कब से है, कब किस सन से है या कितने सालों की है वो इस दुनिया में। जैसे हमें कहीं कंकाल मिलता है तो हम उसकी डेट पता करते हैं ना कि 5000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, तो वो कुछ डेटिंग टेक्निक से पता किया जाता है। तो आपको जानने का मिलेगा। तो एक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन बेयरिंग मटेरियल। तो रेडियो कार्बन डेटिंग वो होती है, वह ऐसी मटेरियल की डेटिंग का पता करने की कोशिश करती है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन बेयरिंग मटेरियल्स, जिनमें कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन बेयरिंग मटेरियल्स लाइक जैसे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वुड आपकी लकड़ी हुई, आपका मान लो कोई एनिमल हुआ, कोई एनिमल, या फोसिल मतलब एनिमल, फोसिल्स मतलब कंकाल, एक तरीके से जानवरों के कंकाल, एट्सेट्रा। यूरेनियम डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन, एक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, एक होती है यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग इज डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड रॉक्स। अब आप कहोगे अर्थ का पता, अर्थ कितने साल पहले बनी थी, या उसमें कोई मिनरल्स है या कोई पहाड़, रॉक, चट्टान है, वो कब कितने साल पहले बनी है, तो उसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स these are heterogeneous solution containing two phases. These are heterogeneous colloids क्या होते हैं। These are heterogeneous solution containing two phases, dispersed phase and dispersion medium. These show Tyndall effect, scattering of light by colloidal particles, and Brownian motion, zigzag motion. So these are heterogeneous solution containing two phases, dispersed phase and dispersion medium. These show Tyndall effect, स्केटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है। कोलाइड्स क्या होते हैं। दीज आर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन कंटेनिंग टू फेस। कौन कौन से। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिप्रेशन मीडियम। दीज शो, यहाँ से जो बिलियन जो शो करते हैं क्या। टिंडल इफेक्ट
जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडी पार्टिकल्स एंड ब्रोनियन मोशन, जिगजैग मोशन को ब्राउनी गति या ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं, हिंदी में आप ब्राउनी गति भी पढ़ सकते हो। कोलॉइड्स कैन बी डिस्पर्सन मीडियम लविंग आयोफिलिक या आयोफिलिक, और डिस्पर्सन मीडियम रिपेलिंग आयोफोबिक। अब डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सन मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलॉइड एग्जाम्पल। तो लिक्विड, अब लिक्विड का डिस्पर्स मीडियम क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस। टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा है, एरोसोल, टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा है, एरोसोल है, जैसे कि फोग, क्लाउड, मिस्ट। फिर आता है आपका सॉलिड, इसका डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस, और टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा है, एरोसोल। और स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। फिर आपका आता है गैस, गैस का डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड, और टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा, फॉर्म, शेविंग क्रीम। फिर आता है आपका लिक्विड का डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड, टाइप ऑफ कोलॉइड कौन सा है, इमल्सन, जो कहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिल्क, फेस क्रीम, ये सब लिक्विड। फिर आपका आता है डिस्पर्स्ड फेस, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड, टाइप ऑफ कोलॉइड, सोल। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मड, मिल्क और ऑफ मैग्नीशिया। अब आता है आपका गैस का डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड का कोलाइड, टाइप ऑफ कोलाइड, फॉर्म, रबड़, स्पंज, प्यूमाइस। फिर आपका आता है डिस्पर्स्ड फेस, लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड, टाइप ऑफ कोलाइड, जेल, एग्जाम्पल जेली, चीज, बटर। फिर आपका आता है डिस्पर्स्ड फेस, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड, टाइप ऑफ कोलॉइड, सॉलिड, एग्जाम्पल मिल्क, गैस, कलर्ड, जेम स्टोन। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ऑफ टू टाइप्स। बैटरी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज इज नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, act as galvanic cell, dry cell, mercury cell, etc. are the example of primary batteries. Secondary batteries, रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे कि आपके फ़ोन में जो है वो कौन सी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है, और जो घड़ी में सेल डलता है वो कौन सी है, प्राइमरी बैटरी है, वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद उस फेंकती है। और सेकेंडरी बैटरीज कौन होती हैं, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद फिर से चार्ज हो जाती हैं, फिर से इस्तेमाल होती हैं, ऐसे कई दिनों तक चलती हैं, तो वो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। एक्ट एज गैल्वेनिक सेल एज वेल एज वोल्टिक सेल, एग्जाम्पल जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, एसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। इन इलेक्ट्रोलिटिक refining, anode is made by impure metal, and a strip of pure metal act as cathode। जैसे बैटरी, जैसे मान लो आपका लेकलेंच सेल, एनोड इसमें किसका बनता है, जिंक का, एनोड जिंक का बना होता है, कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है। इलेक्ट्रोलिट कौन सा है, पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, यूज्ड इन ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर आपका आता है मर्क्यूरी सेल का एनोड किसका होता है, जिंक मरकरी अमलगम, जिंक और मरकरी के मिश्रण से बना होता है। और ग्रेफाइट और कैथोड किसका होता है, पेस्ट ऑफ एचजीओ मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। और इलेक्ट्रोलिट क्या होता है, पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड ZNO, यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड कैमरा में इस्तेमाल कौन सा सेल होते हैं, मर्क्यूरी सेल होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड किसका होता है, लेड का, कैथोड किसका होता है, लेड
पैक्ड इन लेड डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर्स में जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कहाँ पे कौन सी बैटरीज होती है। फिर आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? द ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कोरोजन। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। The oxidative deterioration of metal surface by action of environment is called corrosion. It is an electrochemical process. When iron is exposed into air, iron surface turn red due to the formation of hydrated ferric oxide Fe2O3 XH2O, which is also called rust. Silver surface turn black due to the formation of silver sulfide Ag2S, and copper or bronze surface turn green due to the formation of basic copper carbonate CuOH का whole twice या CuCO3। Corrosion of iron is called rusting and is accelerated by the presence of impurities, hydrogen electrolytes such as sodium chloride, and gases like carbon dioxide, SO2, NO2, etc. Corrosion is prevented by electroplating. Corrosion is prevented by electroplating, जैसे electroplating, oiling, greasing, painting, varnishing, and by galvanization. डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन आर्टिकल्स। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन आर्टिकल। आयरन की कोई लोहे की किसी चीज़ के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ा देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। A sliced apple when exposed to air turn brown after some time. This is because apple contains iron. Which gets oxidized and gives a brownish color to apple. तो आपने कभी देखा होगा जब आप सेफल खाते हो एप्पल, तो उस आप अगर काट के रख देते हो तो वो ब्राउन बन जाता है। वो ब्राउन क्यों बनता है आज जान लीजिए। वो ब्राउन इसलिए बनता है कि आ स्लाइस्ड एप्पल व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसे एक्सपोज किया जाता है हवा में, टर्न ब्राउन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में ब्राउन बन जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज एप्पल कंटेंस आयरन। एप्पल में क्या समाहित होता है? आयरन, लोहा। विच गेट ऑक्साइड एंड गिव्स अ ब्राउनिश कलर टू एप्पल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो हमारी एनर्जी कितनी रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर available in large excess, never ends। renewable sources किसे कहते हैं? जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे एयर, सनलाइट एटसेट्रा, दीज आर नेवर एंड। अब होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये लिमिटेड क्वांटिटी में उपस्थित होते हैं। एंड और जो ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ यूज्ड एक्सेसिवली, अगर इन्हें अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। आफ्टर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, जैसे मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। कोल इज
obtained by carbonization of vegetables matter and is available in different varieties. Coal is obtained by carbonization of vegetable matter and is available in different varieties. जैसे पीट 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट और ब्राउन कोल 70% कार्बन होता है, बिटूमिनस कोल 60 to 80% कार्बन होता है, एंथ्रासाइट कोल 90% कार्बन होता है। आउट ऑफ दीज ब्यूटुमिनस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? ब्यूटुमिनस। तो ये कोयले के भी प्रकार होते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कोयला सिर्फ एक ही तरीके का होता है, कोयला तो कोयला होता है, नहीं। कोयले की भी कास्ट होती हैं, मतलब एक तरीके से अलग अलग होती हैं। जैसे एक होता है पीट जिसमें 70% कार्बन होता है, पीट कोयला होता है। लिग्नाइट और ब्राउन कोल जिसमें 17% कार्बन होता है। ब्यूटुमिनस कोल जिसमें 60 to 80% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोल जिसमें 90% कार्बन होता है। और जो बिटुमिनस जो होता है इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसका? कोल का। फ्लेम कंटेन्स थ्री पार्ट्स। फ्लेम के 3 पार्ट होते हैं। इनर मोस्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट विच इज ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन particles and has lowest temperature. Innermost part which is black due to the presence of innermost part कोयले का innermost part फ्लेम पढ़ रहे हैं आज हम। फ्लेम पढ़ रहे हैं आप। फ्लेम contain 3 parts, innermost part, middle part and outermost part. innermost part में क्या होता है? फ्लेम के लो, एक तरीके से लो ज्योति, ठीक है, फ्लेम। इनरमोस्ट पार्ट विच इज ब्लैक, इनरमोस्ट पार्ट होता है काला। विच इज ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एंड हैज लोएस्ट टेम्परेचर। मिडिल पार्ट इज येलो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंसन ऑफ फ्यूल। मिडिल पार्ट क्या होता है? इज येलो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंसन ऑफ फ्यूल, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट इज ब्लू ड्यू टू कंप्लीट कंबंसन ऑफ फ्यूल विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू हीट द गोल्ड। समझ रहे हो ना? आपने आग देखी होगी कभी, तो उसका जो पीली पीली होती है ना, वो पीला कलर इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपका येलो होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ईंधन का सही से नहीं जलता है, मतलब पूरा एकदम नहीं जलता है, ठीक है। अंदर इसके काली काली होती है क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है। और लेकिन यहाँ पे ये ब्लू हरी हरी सी दिखती है सबसे बाहर, ये सबसे ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट इज ब्लू ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल विच इज द हॉटेस्ट पार्ट एंड यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ टू हीट द गोल्ड। और इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड स्मिथ के द्वारा किसको? गोल्ड को हीट करने में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? वाटर एक्सटिंग्विशर फायर बिकॉज एज इट evaporate the vapor surround the burning substance, cutting off the oxygen supplies, thus inhibiting burning process. फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, वाटर आग को बुझा देता है, ठीक है। वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, वाटर आग को बुझा देता है। फायर बिकॉज इट
because as it evaporates the vapor surround the burning substance। तो पानी आग को कैसे बुझाता है जान लीजिए। देखिए, जब आप आग पर पानी डालते हैं तो पानी का भाप बनती है, तो ये जो भाप होती है ना, ये आग के ऊपर हो जाती है, मतलब घेर लेती है एक तरीके से, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और आग बुझने लगती है। तो वाटर एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज एज इट एवोपरेट्स द वेपर सराउंड द बर्निंग सब्सटेंस cutting off the oxygen supply, thus inhibiting burning process। In case of electrical or oil petrol fires, water cannot be used as extinguisher। This is because water is a conductor of electricity and heavier than oil। Thus oil floats over it and continue to burn। Carbon dioxide, which is generated by the reaction of baking soda with acid, is used to extinguish electric or oil fires। Quality of petrol is measured in terms of octane number। And that of diesel in terms of cetane number। तो ऑक्टेन नंबर में पेट्रोल की क्वालिटी मेजर की जाती है, सेटेन नंबर में डीजल की पेट्रोल क्वालिटी मेजर की जाती है। जैसे टेल का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा इथाइलेट। टेल इज एन एंटी नॉक कंपाउंड। हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अगर जिस भी ऑयल का जो फ्यूल की ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। फ्यूल्स, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन कंबशन आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स वह होते हैं जो जलने पर आग और उजाला उत्पन्न करते हैं, उन्हें फ्यूल्स कहते हैं। A strong smelling substance called ethyl mercaptan। A strong foul smelling substance called ethyl mercaptan, ठीक है, C2H5SH is added to LPG to detect its leakage, as LPG is an odorless gas। तो a strong foul smelling substance called ethyl mercaptan C2H5SH is added to LPG to detect its leakage, as LPG is odorless gas। अब देखिए, मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपके घर में जो गैस आती है वो LPG होती है, ये तो सब जानते हैं LPG गैस। ठीक है। अब LPG गैस अगर ये ओरिजिनल LPG गैस, तो इसमें कभी स्मेल नहीं आती। क्या नहीं आती? इसमें बदबू नहीं आती, स्मेल नहीं आती किसी भी तरीके की। जैसे अभी आप हो और अगर ओरिजिनल जो LPG की टंकी में से गैस निकले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गैस निकलने का, बिल्कुल सेम ही रहेगा, क्योंकि ये स्मेल लेस होती है, इसमें खुशबू नहीं आती, खुशबूहीन होती है, ये बदबूहीन होती है LPG गैस। लेकिन अब मान लो घर में इस्तेमाल होता है और टंकी में से लीक हो रही है, और अगर ओरिजिनल LPG दे दें वो और बदबू आए ना, तो पूरा घर ही जल जाएगा हम, क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लीक हो रही है कि नहीं, क्योंकि बदबू ही नहीं आ रही। तो फिर ऐसे में क्या होता है, वो जानबूझकर एक गैस होती है, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है इथाइल मेरकैप्टन। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5SH को LPG में मिला देते हैं। तो इसलिए ही आपके घर में जो गैस की टंकियों में से गैस निकलती है तो आपको एकदम तीखी गंध आती है। वो तीखी गंध वो LPG गैस की नहीं है, जिस गैस में आप जो जल रही है उस गैस की नहीं है, बल्कि उसमें एक सब्सटेंस मिला दिया है खुशबू के लिए, वो है C2H5SH। ठीक है, जिसे हम एथाइल कैप्टेन कहते हैं।
एथाइल मेरकैप्टन कहते हैं, ठीक है। C2H5SH इज एडेड टू LPG टू डिटेक्ट इट्स लीकेज एज LPG एंड odorless गैस। odorless मतलब बदबूहीन या खुशबूहीन गैस। द अमाउंट ऑफ हीट obtained when 1 gram of a fuel is burned in excess of oxygen is called calorific value। तो कैलोरिफिक, किसी भी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट की जो मात्रा, द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 ग्राम, 1 ग्राम फ्यूल के जलने पर जितनी हीट उत्पन्न होती है उसे हम कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट obtained when 1 gram of a fuel is burned in excess of oxygen is called calorific value। vehicle carrying inflammable substances have metallic ropes touching the ground during motion in order to provide earthing for lighting। तो व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, व्हीकल लेके चलती हैं इनफ्लेमेबल अज्वलनशील सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है मेटेलिक रोप्स, जिसमें होती हैं मेटेलिक रोप्स। टचिंग द ग्राउंड है व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अर्थिंग फॉर लाइटिंग। ओ अच्छा, देखिए ऐसे वाहन कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो ज्वलनशील पदार्थ लेके चलते हैं, है मेटेलिक रोप्स, उनमें जो होती हैं ना धातुओं की रस्सियाँ होती हैं, पीछे लटकी होती हैं, चेन एक तरीके से। टचिंग द ग्राउंड, जो रोड पे ऐसे ऐसे ग्राउंड को टच करती हैं, वो क्यों होती हैं? ड्यूरिंग मोशन, चलने के दौरान। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड करने के लिए, अर्थिंग फॉर लाइटिंग, लाइटिंग के लिए, अर्थ प्रोवाइड करने के लिए। फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट आर कोल्ड रॉकेट प्रोपेलेंट्स। जो फ्यूल होता है ना, जो रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम रॉकेट प्रोपेलेंट्स कहते हैं। तो फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट आर कोल्ड रॉकेट प्रोपेलेंट्स। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, रॉकेट प्रोपेलेंट्स क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज मोस्ट कॉमन रॉकेट प्रोपेलेंट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, ये मोस्ट कॉमन रॉकेट प्रोपेलेंट है। अब फ्यूल कंपोजिशन सोर्सेस, देखिए वाटर गैस भी एक फ्यूल है। वाटर गैस भी क्या है? एक फ्यूल है। तो वाटर गैस कंपोजिशन किस किस का होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोर्स क्या है? बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक। इसके बाद में प्रोड्यूसर गैस कंपोजिशन नाइट्रोजन N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO, 2:1 में होती हैं, तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला आपसे पूछे तो N2 प्लस CO भी होता है, N2CO, ठीक है। और ये सोर्स क्या है इसका? बाय पासिंग इनसफिशिएंट एयर ओवर रेड हॉट कॉक। कोल गैस कंपोजिशन हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस एथिलीन, हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस एथिलीन प्लस एसिटिलीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इन सब के कंपोजिशन को कोल गैस कहते हैं। सोर्सेस क्या हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड। नेचुरल गैस कंपोजिशन मीथेन 83%, इथेन 16%। नेचुरल गैस में मीथेन होता है 83% एंड एथेन होता है 16%। सोर्सेस क्या है? फ्रॉम पेट्रोलियम। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। जो एलपीजी होती है, एलपीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कंपोजिशन क्या होता है?
ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2 प्लस प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन या C2H2 प्लस C3H8 सोर्स क्या है फ्रॉम ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएं होते हैं उससे मिलती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने CNG तो सुना होगा, लेकिन आज इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें होता है मीथेन CH4 90%। CNG में मीथेन होता है 95%, CH4 मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 95% होता है, उसे हम कंपोजिट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कहते हैं। ये कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। बायोगैस और गोबर गैस कंपोजिशन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कहाँ से मिलती है? फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे गाय का गोबर, कचरा इत्यादि से। ठीक, अब हम कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते हैं सभी फ्यूल्स की। तो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 25 से 32 किलो जूल पर ग्राम। तो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 25 से 32 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम में 25 से 32 किलो जूल एनर्जी देता है कोल। केरोसिन ऑयल केरोसिन ऑयल 1 ग्राम में 48 किलो जूल एनर्जी देता है। ठीक है, तो मैं आप इतना ही ध्यान रखूंगा, आप याद रखें। ये जो है ना, ये है किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो कोल 25 से 32 किलो जूल पर ग्राम, केरोसिन 48 किलो जूल पर ग्राम, पेट्रोलियम 50 किलो जूल पर ग्राम, डीजल 45 किलो जूल पर ग्राम, बायोगैस 35 से 40 किलो जूल पर ग्राम, LPG 50 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, LPG 50 किलो जूल पर ग्राम, काऊ डंग 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम, हाइड्रोजन 150 किलो जूल पर ग्राम, और नेचुरल गैस 35 से 50 किलो जूल पर ग्राम। सेफ्टी मैचेस इन सेफ्टी मैचेस द स्टिक कंसिस्ट ऑफ, माचिस भी कहते हैं आप इसे, माचिस। इन सेफ्टी मैचेस द स्टिक कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ antimony trisulfide and potassium chloride at its one end the box side contain a mixture of powder glass and red phosphorus। तो देखिए, जो माचिस होती है घर में, माचिस की जो तीली होती है, सींख होती है, जो माचिस की तीली कैसी होती है? आपके घर में माचिस है, उसे निकालिए और उसमें देखिए माचिस की तीली कैसी है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ माचिस की तीली। तो मान लीजिए बना रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है। ये आगे थोड़ी उठी हुई रहती है, ब्लैक रेड कुछ लगा रहता है, मैं बनाता हूँ, बन जाए तो ठीक है, नहीं आप मान लेना जैसा भी बने। ठीक है, तो इस तरीके से ये माचिस की तीली रहती है, यहाँ पे थोड़ा रहता है। ठीक है, माचिस की तीली होगा ये, मान लो माचिस की तीली है, क्या जा रहा है आपका मानने में? ठीक, ये माचिस की तीली है। तो इसमें ये जो रहता है ना, ये जो आगे जिसमें आग लगती है, ये क्या रहता है समझ लीजिए। तो इन सेफ्टी मैचेस द स्टिक कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें किसका मिक्सचर होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो किस का मिक्सचर होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड किस का होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है, माचिस की सींख में लगा होता है। एंटीमनी सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर माचिस की सींख में लगा रहता है। ठीक है, अब माचिस भी देखी होगी आपने, माचिस तो सभी ने देखी है। इस तरीके की कुछ माचिस होती है, ऐसी। तो इसकी ये जो साइड होती हैं, जहाँ पे हम सींख को ऐसे रगड़ के नहीं उसको जलाते हैं,
तो इस ये किसकी बनी रहती है इस साइड, तो ये जो साइड है ना, इसमें मिक्सचर होता है पाउडर ग्लास, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस, ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस के पाउडर का मिक्सचर चिपका रहता है उसमें, ठीक है, तो इससे ये जलती है। एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट्स, एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट्स, एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स जान लीजिए। एसिड्स दीज आर द सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ठीक, खट्टा होता है, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं वो एसिड होते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। पिकल्स आर ऑलवेज केप्ट इन ग्लास जार, पिकल्स मतलब अचार। पिकल्स आर ऑलवेज केप्ट इन ग्लास जार, पिकल्स को हमेशा ग्लास जार में रखा जाता है, क्यों, बिकॉज एसिड प्रेजेंट इन देम रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इनमें जो केमिकल होता है अगर आप मेटल में रखोगे तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ख़राब हो जाएगा, इसलिए पिकल्स को हमेशा ग्लास जार में ही रखा जाता है, और प्लास्टिक में भी रख लेते हैं कभी कभी। अब बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट, बेसिस दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। सोपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। Bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. are good conductor of electricity in their aqueous solution and in molten state. Base react with acid to form salt and water. Salts. These are the product of neutralization reaction between an acid and a base. These are the product of neutralization reaction between an acid and a base. pH is the measure of acidity, basicity. pH is the measure of acid. तो pH वैल्यू जो होती है, आप कहते हैं ना जल का pH मान 7 होता है, आपके खून का pH मान 7 पॉइंट कुछ होता है, इसका pH मान इतना होता है, ये होता क्या है, तो pH वह होता है, ये मेजर होता है किस चीज़ का, एसिडिटी या बेसिसिटी का, एसिडिटी या बेसिसिटी के मेजर को ही हम pH वैल्यू कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड, it is an acidic oxide of carbon, it is an acidic oxide of carbon and is used by green plants. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, it is an acidic oxide of carbon and is used by green plants for photosynthesis. It does not help in burning. Air and our breath contain carbon dioxide. Thus, when lime water is kept in air or we pass our breath into it, the lime water turn milky. Thus, when lime water is kept in air, अगर लाइम वाटर को एयर में रखा जाए और we pass our breath into it, और हम अगर अपनी फूंक मारें, द लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर लाइम वाटर है उसे आपने ऐसे थोड़ा उछाल दिया, मतलब उसे जैसे हवा में जैसे ऊपर हाथ करके बोतल में भर के थोड़ा थोड़ा गिराया और उसमें आप फूंक मारते जा रहे हो, तो वो वाटर जो है ना वो दूध जैसा दिखने लगेगा, दूध बन जाएगा, तो एक तरीके से मैजिक हो जाएगा, ठीक है। तो एयर एंड अवर ब्रीथ कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, दस व्हेन लाइम वाटर इज केप्ट
in air or we pass our breath into it, the lime water turn milky. Carbon monoxide, अच्छी carbon monoxide CO. It is a natural oxide of air and has more affinity towards hemoglobin than oxygen. Affinity towards hemoglobin than oxygen, about 200 times more. That's why in the environment of carbon monoxide, which is a non-poisonous gas, people die for the need of oxygen. It is dangerous to sleep in an unventilated room with fire burning inside, because the fire produces carbon monoxide and carbon dioxide gases. Plaster of Paris. It is chemically calcium sulfate hemihydrate. Plaster of Paris, POP, जिसे आप POP भी कहते हैं, घर में बहुत इस्तेमाल होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इट इज केमिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. यह केमिकली क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O and is prepared by heating gypsum, which is calcium sulfate dihydrate CaSO4 2H2O at 373 केल्विन पर. On mixing with water, plaster of Paris further sets into a hard solid called gypsum. Thus it is used to plaster fractured bones, for making toys, material for decoration, and for making surfaces smooth. पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती हैं? पोर्टलैंड सीमेंट तो बहुत तरह की आती हैं. पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम. रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले. The composition of Portland cement is calcium oxide 50 to 60%, aluminum 5 to 10%, and magnesium oxide 2 to 3%. Gypsum is added to cement to decrease its rate of setting. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सीमेंट है जल्दी ना हार्ड हो, जल्दी ना जमे, तो आप जिप्सम ज़्यादा मिला दो तो वो नहीं जमेगी. In cement, if lime is in excess, cement cracks during setting, and if lime is less, cement is of weak strength. तो अगर आपकी सीमेंट में लाइम जो है वो ज़्यादा है तो आपकी सीमेंट जल्दी से क्रैक हो जाएगी, मतलब उसमें दरार जल्दी से पड़ जाएंगी. और अगर लाइम कम है तो उसमें मजबूती नहीं रहेगी, इसलिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में होना चाहिए. मोर्टार अ मिक्सचर ऑफ सैंड. मोर्टार क्या है? अ मिक्सचर ऑफ सैंड का मिक्सचर है मोर्टार. अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर यूज्ड फॉर जॉइनिंग ब्रिक्स एंड प्लास्टरिंग बॉल्स. तो मोर्टार मतलब जो मोर्टार कैसे बोलते हैं? मोर्टार अ मिक्सचर ऑफ सैंड. मोर्टार अ मिक्सचर ऑफ सैंड, cement and water, sand, cement and water used for joining bricks and plastering walls. Concrete, a mixture of gravel. Concrete क्या होता है? A mixture of gravel, गिट्टी, gravel मतलब गिट्टी टाइप. A mixture of gravel, sand, cement and water is used for flooring and making roads. इसे कंक्रीट कहते हैं. अब पढ़ते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट. RCC नहीं बोलते, RCC का घर है, RCC की रोड है, RCC का ये, RCC का वो. तो आज जान लीजिए उस RCC का फॉर्म क्या है. तो RCC का फुल फॉर्म है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट. रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट which is concrete with steel bars
and wires is used for constructing roofs, bridge and pillars। तो जहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल लोहे और वायर के साथ होने लगे तो उसे हम आरसीसी कहते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। Soaps, these are sodium and potassium salts of higher fatty acid, sodium palmitate, sodium stearate, etc. Glass and amorphous solid or supercooled liquid contain mainly silica, SiO2. Different substances are added to obtain glass of different colors। कलर सब्सटेंस एडेड, रेड कलर का ग्लास चाहिए आपको तो कॉपर ऑक्साइड का बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 को ऐड करना पड़ेगा। रूबी रेड के लिए गोल्ड क्लोराइड UuCl3 गोल्ड क्लोराइड को ऐड करना पड़ेगा। ब्लू के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड CO को ऐड करना पड़ेगा और ब्राउन के लिए आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को ऐड करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स, these chemicals are used to destroy the organism that harm the crop। these chemicals are used to इस्तेमाल किए जाते हैं to destroy the organism that harm the crop। These chemicals are used to destroy the organism that harm the crop। These are of following types: insecticide, पेस्टिसाइड क्या होते हैं? These chemicals are used to destroy the organism that harm the crop। These are of following types: इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट को मारे, इंसेक्टिसाइड। DDT is one of the type of insecticides। DDT, Gamexine, ammonium phosphate, these are the insecticide। Fungicides, Bordeaux mixture, fungicide। organomercury compound, fungicide। herbicides, benzypirem sodium chlorate, herbicide। rodenticide, ammonium phosphide, rodenticide। heavy water is deuterium oxide को heavy water कहते हैं, D2O, deuterium oxide। molecular mass is equal to 20, which used as moderator in nuclear reactors। it is called heavy due to the presence of deuterium, the heavy hydrogen को deuterium भी कहते हैं। hard water, the water in which soluble bicarbonates of calcium and magnesium are present is called temporary hard water, and in which soluble sulfates and chloride of magnesium and calcium are present is called permanent hard water। the water in which soluble bicarbonates of calcium and magnesium are present is called temporary hard water, and in which soluble sulfates and chlorides of magnesium and calcium are present is called permanent hard water। the temporary hardness of water is removed by boiling or by adding calcium hydroxide। the temporary hardness of water is removed by boiling or by adding calcium hydroxide। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, द क्लार्क प्रोसेस। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कोलगन सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट Na2Na4PO3 6
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हाइड्रोजीनेशन, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, oil and unsaturated fat when heated with nickel catalyst, oil and unsaturated fat when heated with nickel catalyst, and हाइड्रोजनिंग ऑफ ऑयल किसे कहते हैं? ऑयल एंड अनसेचुरेटेड फैट व्हेन हीटेड विथ निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड मास कॉल्ड घी. A saturated fat. This process is called hardening of oil and is carried out through hydrogenation in the presence of nickel as catalyst. Medicines. These are the chemical used for treating disease and reducing suffering from pain. Medicines. These are the chemical used for treating disease and reducing suffering from pains. मेडिसिन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? और एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स जो मेडिसिन होती हैं वो रिड्यूस पेन कहती हैं. एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती है ना, एल्गोज मतलब पेन होता है दोस्तों, एल्गोज मतलब पेन होता है. एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो पेन को रिड्यूस करती हैं, जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन और फेनासिटिन. ट्रैंक्विलाइजर्स कौन होती हैं? टू ट्रीट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को ट्रीट करती हैं. मिल्ड एंड सीवियर मेंटल डिसीज़, जो मिल्ड एंड सीवियर मेंटल डिसीज़ को ट्रीट करती हैं. एग्जाम्पल हैं एक्विनिल, बेलियम, क्लोरिडाइजोपाक्साइड, सेरोटोनिन एंड मेरपोवेमेट. तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होती हैं? टू ट्रीट स्ट्रेस, मिल्ड एंड सीवियर मेंटल डिसीज. एक्विनिल, बेलियम, क्लोरिडाइजोपाक्साइड, सेरोटोनिन एंड मेरपोवेमेट. एंटीसेप्टिक प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम. एंटीसेप्टिक क्या होती हैं? प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल देम. अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू. जैसे डिटॉल, अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजिलोन, द एंटीसेप्टिक एंड अल्फा टर्पिनॉल. सेवलॉन, आयोडीन tincture, solution of I2 in alcohol water mixture. Boric acid, antiseptic for eyes. Boric acid, hydrogen peroxide, iodoform. Antibiotic. Destroy microorganism. These are obtained from microorganism. पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय ए फ्लेमिंग. आपसे पूछ लेता है पेनिसिलिन किसने खोजा था? ए फ्लेमिंग ने खोजा था इन 1929 में. एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, क्लोराम्फेनिकोल. एंटीमलेरियल, क्योर मलेरिया, क्लोरोक्विन is the example of antimalarial medicine. Sulfur drugs alternative for antibiotics. Sulfanilamide, sulfandinizine. Antacids reduce acidity. Baking soda, magnesium hydroxide. Polymers क्या होते हैं? A polymer is a compound of high molecular weight formed by the combination of a large number of molecules of one or two type of low molecular weight
known as monomers, and the process is called polymerization. Polymerization. Polymers are the backbone of four major industries: plastics, fibers, paints, and varnishes. Fiber monomers uses nylon 6. मोनोमर्स क्या है? एडिपिक एसिड प्लस हेक्सा मैथिलीन डायमाइन यूजेज इन मेकिंग ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, सिंथेटिक फाइबर पैरासूट्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेंटल इन बियरिंग्स। ठीक है, नाइलॉन 6 और पेरलोन। मोनोमर्स क्या है? कैप्रोलैक्टम इन मेकिंग फाइबर्स, प्लास्टिक्स, टायर कोट्स एंड रोप्स। टेरिलिन मोनोमर्स एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिफेथलिक एसिड फॉर मेकिंग वॉश एंड बियर फैब्रिक्स, टायर कोट्स, सेफ्टी बेल्ट्स, टेंट्स एटसेट्रा। केवलर टेरिफेथलिक एसिड +1 फॉर डाइमेनोबेंजीन फॉर मेकिंग ब्लड प्रूफ बेस्ट। केवलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? केवलर का मोनोमर्स क्या है? टेरिफेथलिक एसिड +1 फॉर डाइमेनोबेंजीन फॉर मेकिंग ब्लड प्रूफ बेस्ट। तो ब्लड प्रूफ बेस्ट के बनते हैं? केवलर के बनते हैं। लेक्सान और पॉलीकार्बोनेट मोनोमर्स डाईइथाइल कार्बोनेट प्लस फिनोल ए इन मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज एंड सेफ्टी हेलमेट्स। तो बुलेट प्रूफ विंडोज और सेफ्टी हेलमेट किसके बनते हैं? लेक्सान और पॉलीकार्बोनेट के। पॉलीयूरेथेन्स मोनोमर्स हैं टॉल्यूएंस डिसाइनेट प्लस इथिलीन ग्लाइकोल यूजेज फॉर मेकिंग वॉशेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग मैट्रेसेस कुशन। इंडस्ट्रियल नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। एलम केमिकल नेम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट KaLSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O एलम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। एल्कोहल केमिकल फॉर्मूला इथाइल एल्कोहल C2H5OH। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला तो पूछा जाता है, तो आप याद रखें। एलम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट KaLSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। एल्कोहल इथाइल एल्कोहल C2H5OH। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। ब्रिन और कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? या ब्राइन या कॉमन सॉल्ट नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड NaCl। बोरैक्स सोडियम टेट्राबोर्ड डेकाहाइड्रेट सोडियम टेट्राबोर्ड डेकाहाइड्रेट Na2B4O7 10H2O। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है फॉर्मूला KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास भी कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। फिर इसका आपका आता है चाक, मार्बल और पेर्ल भी कहते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 कहते हैं। फिर आता है चिली सॉल्ट पिटर, जिसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 फॉर्मूला होता है। क्लोरोफॉर्म जिसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म CHCl3। एप्सम सॉल्ट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के रासायनिक नाम है इसका, और इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 7H2O।
इसे ही हम एप्सॉम सॉल्ट कहते हैं। ग्लेबुलर सॉल्ट जिसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, Na2SO4 10H2O। फिर आता है जिप्सम। जिप्सम इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड जिप्सम CaSO4 2H2O। हाइपो सोडियम थाइजोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2H2O3 5H2O हाइपो। लॉफिंग गैस हास्य गैस, लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लूनार कॉस्टिक सिल्वर नाइट्रेट, लूनार कॉस्टिक या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। मार्स गैस मीथेन CH4। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सोल अमोनिया या नौसादार, सोल अमोनिया या नौसादार। अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl। फिर आता है सेफायर, रूबी, सेफरी या रूबी। रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। फिर आता है स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है सोडा आस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर आता है आपका स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल को स्प्रिट कहते हैं CH3OH, मिथाइल एल्कोहल को हम स्प्रिट कहते हैं CH3OH। फिर आता है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। एक इसका होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 10H2O, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। तो अब आज हमारी ये एक वीडियो में हमने की केमिस्ट्री ख़त्म। अब हम शॉर्ट इन में बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं।